वो कहते थे पाकिस्तान इस्लाम का किला है, लेकिन अब उस किले की दीवारें खुद अफगानिस्तान ने तोड़ डाली हैं। ड्यूरंड लाइन पर अब बारूद की बारिश हो रही है और पाकिस्तान जो दूसरों के घरों में आग लगाता था, आज खुद के घर में लगी आग के धुएं के अंदर घिर चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अफगानिस्तान ने कहा था काबुल पर हमला किया तो जवाब मिलेगा, और अब वही जवाब गोलियों, रॉकेटों और मोर्टार से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वो पुराना विवाद जो सन 1893 की ब्रिटिश लाइन से शुरू हुआ था, आज साल 2025 में एक खूनी जंग का रूप ले चुका है। ड्यूरंड लाइन के दोनों ओर भारी गोलाबारी, रॉकेट और मोर्टार्स फायरिंग जारी है। काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगान सेना ने वो कर दिखाया है जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगरहार, कुनार, पख्तिया और हेलमंद प्रांतों में रिपोर्ट आ रही है कि अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियां उड़ा दी हैं, कई चौकियां राख बना दी है। पाकिस्तान के जवान भागते हुए नजर आए हैं और अफगान सैनिक अपनी जीत का झंडा फहरा रहे हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ बयान जारी किया है, काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले का जवाब दिया गया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की हालत बिजली के झटके जैसी हो गई है। जिसे लगता था कि अफगानिस्तान सिर्फ आतंकी ठिकानों का देश है, उन्हें अब समझ आ रहा है कि तालिबान भी जब बंदूक उठाता है तो दुश्मन की नींद उड़ जाती है। अफगानिस्तान की 201वीं खालिदा बिन वालिद आर्मी कॉर्प्स ने पाकिस्तान की चौकियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 चौकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और कुछ इलाकों में कब्जा भी कर लिया है। पख्तिया के अरयूब जाजी इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्स और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई है। स्पीना शागा, गिवी और मानी जावा में मोर्टार्स के गोले ऐसे बरसे जैसे बारिश हो रही हो। वहीं हेलमंद के बरामाचा जिले में अफगान सैनिकों ने पाक चौकियों को निशाना बनाया और यह हमला इतना तेज था कि कई पाकिस्तानी पोस्ट कुछ ही मिनटों में जमीन दोज हो गए। रॉकेट की आवाजें, धुएं के गुब्बार और पाक सैनिकों की भागती हुई फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कंधार के शोकबक जिले में घंटों तक गोलीबारी चली है। सीमावर्ती गांवों को खाली कराना पड़ा है। लोगों ने बताया है कि रात भर आसमान लाल दिख रहा था। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि पाक चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। अब सोचिए, जो पाकिस्तान कल तक भारत के एलओसी पर स्टंट कर रहा था, आज अफगानिस्तान के सामने एसओएस सिग्नल भेज रहा है। अब जरा इस ड्यूरंड लाइन की कहानी भी समझ लीजिए। 1893 में ब्रिटिश अफसर मॉर्टिमर ड्यूरंड ने अफगानिस्तान और भारत, जो बाद में पाकिस्तान बना, के बीच एक सीमा खींची थी। अफगानिस्तान ने उस वक्त भी कहा था, ये रेखा हमारे देश को 2 हिस्सों में बांटती है, और आज तक काबुल ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान, जो दूसरों की जमीन पर नजर रखता है, उसने इस रेखा को अपनी सीमा घोषित कर रखा है। अब वही पाकिस्तान अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अपनी ही बनाई रेखा पर चित पड़ा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमला किया था। उसका दावा था, हम टीटीपी के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन असल में उसने अफगान जमीन पर बम गिराए, जिसका जवाब अब मिल चुका है, वो भी दुगनी ताकत से। अफगान सेना ने कहा है, हम किसी भी विदेशी हमले का जवाब देने में सक्षम हैं, और पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर हेडलाइंस चल रही हैं, हम शांति चाहते हैं। भाई, जब काबुल पर हमला कर रहे थे तब शांति याद नहीं आई क्या? अफगान सोशल मीडिया पर अब जोश चरम पर है। लोग लिख रहे हैं, काबुल पर हमला किया था, अब जवाब सुन लो। अफगान सैनिकों के वीडियो सामने आए हैं जहां वो पाक चौकियों पर अपना झंडा फहराते दिख रहे हैं। यानी अब यह सिर्फ जंग नहीं, राष्ट्रीय गर्व की लड़ाई बन चुकी है। वहीं पाकिस्तान के ट्रोलर्स अब ट्वीट पर मूक दर्शक बने बैठे हैं, क्योंकि इस बार वो किसी से कश्मीर की बात भी नहीं कर पा रहे हैं।
अब सोचिए, अंदर राजनीतिक संकट, बाहर आर्थिक दिवालियापन, और जब ऊपर से अफगानिस्तान की गोलाबारी, पाकिस्तान के पास ना पेट्रोल बचा ना डॉलर, और अब तो धैर्य भी खत्म होता जा रहा है। जो मुल्क कल तक दूसरों को आतंकवाद सिखाता था, आज खुद आतंक और अस्थिरता का शिकार हो चुका है। वो कहते हैं हम कश्मीर जीतेंगे, लेकिन आज हाल ये है कि अपनी ही सरहद पर चौकियां बचाना मुश्किल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो यह संघर्ष पूरा दक्षिण एशिया अस्थिर कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जुड़ी सीमाएं ईरान, चीन, मध्य एशिया तक जाती हैं। अगर ये जंग बढ़ी तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी क्षेत्रीय राजनीति आग में झुलस जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि उसकी जनता पहले ही महंगाई, भूख और आतंकवाद से जूझ रही है। अब ऊपर से अफगानिस्तान की गोलीबारी ने उसकी सेना की पोल खोल दी है। कहते हैं जो आग दूसरों के घर में लगाई जाती है वो एक दिन अपने घर तक जरूर पहुंचती है। पाकिस्तान ने यही गलती की। कश्मीर, अफगानिस्तान, भारत, हर जगह आग लगाई और अब खुद उसी आग में जल रहा है। काबुल पर बम गिराना पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा, ये अब उसके धधकते बॉर्डर खुद बयान कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान ने क्या किया, सवाल यह है कि पाकिस्तान को कब समझ आएगा कि दूसरों के जख्म पर राजनीति करने वाले देशों की अपनी नीयत बस बर्बादी होती है। अफगानिस्तान के विदेशी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत पहुंचना कोई साधारण घटना नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से रिश्ते हैं, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है जब इतने ऊंचे स्तर का अफगान प्रतिनिधि भारत की धरती पर उतरा है। और ये वही वक्त है जब पाकिस्तान सीमा पर अफगान सेना के हाथों थप्पड़ पर थप्पड़ खा रहा है, घुटने टेक रहा है। अब पाकिस्तान सोच रहा है भाई तालिबान भी भारत चला गया। हाँ, चला गया, क्योंकि उसे भी समझ आ गया है कि भारत स्थिरता और सम्मान की राजनीति करता है, जबकि पाकिस्तान बस आतंक और छल की। आपके मुताबिक क्या अफगानिस्तान का जवाब सही था? क्या पाकिस्तान अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है? एक बार कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, देश और दुनिया की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।